नमस्कार दोस्तों। करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 साल बाद जब विदेश मंत्री गए गए हैं या फिर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज़ बोले मोदी आते तो अच्छा होता। शहबाज शरीफ से मिले जयशंकर। शहबाज शरीफ से किससे मिले थे? शहबाज शरीफ। देखते हैं क्या है 9 साल बाद हैंडशेक है। नौ साल बाद हैंडशेक। पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। पहले वीडियो को देखते हैं, इसमें क्या है। SCO समिट की बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के PM ने उन्हें एक अनौपचारिक डिनर के लिए न्योता दिया था। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचने पर छोटी बच्चियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा, SCO की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। भारत के अलावा रूस, चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी SCO की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। समिट के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं SCO कब बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया। रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हो गया। विवाद जंग का रूप न ले, इसके लिए रूस को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसलिए संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया। शुरुआत में संगठन के 5 सदस्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दिया गया। भारत SCO में कब और क्यों शामिल हुआ? SCO बनने के बाद भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। हालांकि तब भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, पर चीन ने पाकिस्तान को संगठन का सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी। रूस को संगठन में चीन के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब रूस ने भारत को भी संगठन में शामिल होने की सलाह दी। 2017 में भारत इसका स्थायी सदस्य बना। SCO का उद्देश्य और काम क्या है? यह संगठन मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। भारत कब बना था भाई इसका सदस्य बना था SCO का 2017 में, ठीक, रूस के कहने पर। पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन का 15 अक्टूबर को पहला दिन है। विदेश मंत्री S जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुंचे। PM शहबाज शरीफ ने SCO नेताओं के लिए डिनर रखा। यहीं PM शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान PM ने आगे आकर हैंडशेक किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर क्या बातचीत हुई, यह सामने नहीं आई। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता है। इससे पहले 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था, SCO की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को SCO का न्योता भेजा था अगस्त में, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री को भेजा गया। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद SCO है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी SCO की बैठक में शामिल थे। 10 देशों के शामिल होंगे। इसके मद्देनज़र सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई। जब विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, चल देखते हैं वीडियो को। अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से
की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद 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 खुश अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद 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 खुश। ये गाना तो बढ़िया बनाया है भाई पाकिस्तान वालों ने। 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान दौरा। विदेश मंत्री जयशंकर 8 साल 10 महीने पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता हैं, इसलिए ये दौरा खास है। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। 2015 में दिसंबर में 2015 में तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। मोदी के दौरे के 1 साल बाद भी 2016 में 4 आतंकी उड़ी में पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। मोदी के दौरे के 1 साल बाद ही 2016 में 4 आतंकी उड़ी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 2016 की बात है। 19 तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 370 कब हटाया कौन ने? ये हटाया 2019 में। 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और ख़राब हो गए। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। पिछले साल बिलावल भुट्टो भारत आए थे। SCO में ऐसा क्या है कि भारत पाकिस्तान आपसी दुश्मनी किनारे कर इसकी बैठकों में शामिल होने जाते हैं? संगठन से जुड़े 3 अहम सवालों के जवाब। गोवा में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में बिलावल और जयशंकर ने हाथ तक नहीं मिलाए थे। गोवा में सवाल SCO कब बना? इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब 1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया। इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हो गया। यह विवाद जंग का रूप न ले, इसके लिए रूस को एक संगठन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों की ज़मीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने 1996 में चीन और पूर्वी सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। कब? 96 में रूस ने। इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसलिए संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया। शुरुआत में इस संगठन के 5 सदस्य देशों में शंघाई 5 1996 में, लेकिन चीन में किया गया था भाई। इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, चीन के शंघाई शहर में 1996 में, लेकिन रूस की पहल थी। शुरुआत में इसके संगठन के 5 सदस्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दिया गया। 2001 में इस 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान ने जुड़ने का ऐलान किया 2001 में, जिसके बाद इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO नाम दिया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सवाल 2, भारत SCO में कब और क्यों शामिल हुआ? जवाब, SCO बनने के बाद भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। हालांकि उस समय भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।
इस बीच चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी। इससे रूस को संगठन में चीन के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब जाकर रूस ने भारत को भी इस संगठन में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद 2017 में भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बना। भारत के इस संगठन में शामिल होने की 5 और वजह भी हैं। कौन कौन सी है? भारत ट्रेड SCO के सदस्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत का ट्रेड यानी कि व्यापार। ऐसे में संगठन से संबंध बेहतर करने के लिए सेंट्रल एशिया में अगर भारत को बहुत पहुंच बढ़ानी है तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अहम है। इसकी वजह से इस संगठन में सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं। सेंट्रल एशिया के अफगानिस्तान पर अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कोई दूसरा संगठन नहीं है। अफगानिस्तान पर अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका तय करनी है तो उसे इन सभी देशों के सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद और ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए भारत को SCO के देशों के सहयोग की ज़रूरत है। सेंट्रल एशिया के देशों को भी इस संगठन में भारत की ज़रूरत थी। वो छोटे छोटे देश नहीं चाहते थे जिससे केवल चीन और रूस ही संगठन में दबदबा बनाए रखे। इसके लिए वो भारत को ब्लेसिंग पावर के तौर पर चाह रहे थे। ब्लेसिंग पावर के तौर पर चाह रहे थे। SCO के 10 देशों में रहती है दुनिया की 43% आबादी। ये है भाई 43% आबादी। जब भारत एरिया 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 1.45, GDP 3 बस ये देश याद रख ले काफ़ी है ना। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस। ईरान है यार इसका सदस्य देश। अच्छा, SCO का जो इजराइल धमकी दे रहा है ना ईरान पे हमले करने की, ईरान है भाई इसका। UAE नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ना है और रूस, चीन ये तो पहले ही थे और बाद में पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान और भारत। ये GDP है भाई। GDP देख लेते हैं 3.57 भारत की। चीन की है भाई 18 है। चीन की 18 है, 18.5 और GDP और 2 ट्रिलियन यानी कि यार रूस की काफ़ी है यार GDP यार। SCO के 10 देशों की रहती है दुनिया की। SCO के 10 देशों में रहती है दुनिया की 43%। 18 ट्रिलियन चीन की हैं और रूस की 2 ट्रिलियन है। फिर ईरान की 413.49 बिलियन। फिर कजाकिस्तान 259। इसके बाद में ये डाटा शायद गलत है यार, ये बच नहीं रहा है। 2 ट्रिलियन क्यों आएगी भाई? रूस की जो GDP है वो अपन से तो 100% ज़्यादा है। कोई मिस्टेक होगी, मानवीय त्रुटि। बिलियन 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 है ना। आगे चलते हैं। बस ये देश है, ये काम का है भाई। आखिर SCO का मुख्य उद्देश्य और काम क्या है? जवाब, SCO देशों में जब सीमा विवाद सुलझा लिया तो इसका उद्देश्य बदल गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को 3 तरह के ईविल यानी शैतानों से बचाना था। अलगाववाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ। अलगाववाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ। रूस को लगता था कि उसके आसपास के देशों में कट्टरपंथी सोचने पड़े। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के करीब होने की वजह से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनपने भी लगे थे, जैसे IMU यानी कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में HUT। किर्गिस्तान में होती है शायद, किर्गिस्तान में होती है। और किर्गिस्तान में कौन है? होती है ना, आतंकी संगठन। और ये कौन सा है? IMU यानी कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। IMU उज्बेकिस्तान में, होती किर्गिस्तान में। ऐसे में SCO के जरिए रूस और चीन ने इन 3 तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम है। सदस्य देशों के बीच ये संगठन राजनीति, व्यापार, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का काम कर रहा है। SCO
जयशंकर से जुड़ी ये खबर पढ़ें। इमरान की पार्टी बोली जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे। इमरान की पार्टी बोली जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना है। 9 साल बाद पाक यात्रा पर जाएंगे भारत मंत्री। बस यही है ना, और नहीं है कुछ, है ना। तो कौन गए हैं? जयशंकर गए हैं। एशिया में कितने देश हैं? 10 देश हैं। कौन कौन से? भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस। क्वेश्चन दे सकता है, वो बताइए निम्न में से कौन सा एशिया का सदस्य देश नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।